नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हम कैसे पहचान करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के, और ये इसका हुआ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3k मतलब c। ये इसका सलूशन हो गया। अब यदि हम इसको, ये जो सलूशन है, इस सलूशन को फिर से डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, या ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फंक्शन या उसका जो सलूशन है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सलूशन है उसको डिफरेंशिएट करने पे सीधा मिल जाता है। सीधा मिलने का मतलब हमको कोई फंक्शन प्लस नहीं करना है, कोई फंक्शन माइनस नहीं करना है, कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो, इसके सलूशन को यदि हम एक बार सीधा डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने पे यदि हमको मिल जाता है तो ऐसा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब यदि हम इसके सलूशन की बात करें, सलूशन निकालने की बात करें, तो उसका सलूशन क्या होगा, मतलब यदि हमको इसको सॉल्व करना है तो हम ये पता लगा लें कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसको डिफरेंशिएट करने पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है। थ्योरेटिकली ये बात बहुत आसान है कि हम ये पता लगा लें कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो ये पता लगाना इसका मुश्किल है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो अब या हम ये कहें कि ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के थ्रू यदि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना चाहें तो उतना आसान नहीं होगा। यदि अब इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट करने पे सीधा मिल जाता है बिना कोई ऑपरेशन लगाए हुए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। लेकिन अब हम पता कैसे करेंगे आसान तरीके से कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उससे हम इसको पता लगाते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जनरली इस तरीके का होता है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो थ्योरम कहता है, इधर इस तरफ देखते हैं, ये कहता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। मतलब ये जो समीकरण है वो एग्जैक्ट होगा। इसका पता लगाने के लिए हमको dx का जो कॉफिशिएंट है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, और जो dy का कॉफिशिएंट है उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। और यदि ये दोनों इक्वल आ गए तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, m को यदि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि
x को हमको कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करना है, और यदि n को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि n में y को कांस्टेंट मानते हुए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब चलिए, हमने ये पता लगा लिया या हमने ये सीख लिया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, किस तरीके से हम उसको उसका टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आ गया, तो उसका सलूशन क्या होगा? तो उसके सलूशन के लिए है इफ mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट है तो इसका देन इट्स सॉल्यूशन, इसका जो हल है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, mdx y कांस्टेंट प्लस टर्म ऑफ n, टर्म ऑफ n not containing x dy is equal to c। यदि हमने ये पता लगा लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो आप इस तरीके से उसका सलूशन निकाल सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है, मतलब आपको क्या करना है, m मालूम है, उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y को कांस्टेंट मानते हुए, फिर उसके बाद n को पूरा इंटीग्रेट नहीं करना है, n के केवल उन्हीं टर्म का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है जिसमें x नहीं है, और इस तरीके से आपको इसका जो सलूशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से इसका जो प्रोसेस है, इसका सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो m निकाल लें, तो m इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, n हो गया 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर। अब हम टेस्ट करना है, हमको पता लगाना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो इसके लिए हम डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं। 1 का 0 हो जाएगा, इसमें आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट है तो ये 4x हो जाएगा, ये आपका 4y होगा। फिर उसके बाद डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, 1 का 0, यहां पर x का 1 होगा तो ये आपका 4y होगा और ये हो जाएगा 4x। अब हम ये देख पा रहे हैं कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट हो गया, तो एग्जैक्ट हो गया तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हमको निकालना है। अब सलूशन लिखेंगे, तो सलूशन के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट, फिर टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x और dy इज इक्वल टू c। अब देखिए, इसमें तो हमको m को जो भी टर्म है पूरा रख देना है, 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर dx, y कांस्टेंट लिया जाएगा, सॉरी ये dx है,
कांस्टेंट। अब इसमें आपको n के सारे टर्म नहीं रखना है, n में आपके 3 टर्म है, तो इसमें x नहीं है तो इसको हम ले लेंगे, इसमें x है तो इसको छोड़ देंगे, इसमें भी x है तो इसको भी छोड़ देंगे। केवल उन्हीं टर्म को आपको उसमें लेना है जिसमें x नहीं है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि सारे टर्म में x है, तो उस केस में फिर ये इसको लिखना ही नहीं है, फिर ये प्लस में 0 हो जाएगा। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें n में जितने भी टर्म है सब में x है, तो फिर ये जो चीज है ये प्लस में 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगी, dy इज इक्वल टू c। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1 का x हो जाएगा, ये हो जाएगा, y को कांस्टेंट लेना है तो y को कांस्टेंट लेना है तो x स्क्वायर अपॉन 2, तो x स्क्वायर अपॉन 2 मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y। फिर उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म है तो 2y स्क्वायर इंटू में x और प्लस में y इज इक्वल टू c। तो ये तरीका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। मतलब आप पहले m निकालो, n निकालो, टेस्ट करो कि एग्जैक्ट है कि नहीं, और यदि वो एग्जैक्ट है तो हम इस तरीके से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वन प्लस e टू द पावर x अपॉन y dx प्लस e टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको ये समझ में आया कि जब हम सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें यदि आप n देखेंगे तो n इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x अपॉन y और 1 माइनस x अपॉन y। जब आप सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो जो वो पोर्शन जिसमें ये है कि द टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ऐसे पद जिसमें x नहीं है, तो अब आप जब यहां पे आएंगे e टू द पावर x अपॉन y माइनस x अपॉन y e टू द पावर x अपॉन y, तो इस टर्म में भी x है और इस टर्म में भी x है, तो उस पोर्शन में फिर आपको कुछ नहीं लिखना है, वो वाला पोर्शन आपका समझिए 0 हो जाएगा, और आप केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे, m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यदि ये हमको पता चल जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो हमारे पास एक तरीका है कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो ये बात हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक आप जितने भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।